चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 2D का नेक्स्ट सवाल है। क्वेश्चन है 9 नंबर। ये क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि x⁻³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में हमसे पूछ रहा है कि gx को ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? भागफल और शेषफल, दो चीज दे दिया है और एक भाज्य दिया है, भाज्य दिया है। ठीक है, तो चलो इसको चालू करने से पहले जो है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को पहले लाइक कर लें, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें। अब आओ, अब हम देखते हैं इसमें जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? सबसे पहले हमें दिया है भाज्य px, भाज्य बराबर दिया है x⁻³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसके बाद से क्या दिया है? gx, जो कि हमसे पूछ रहा है, और भागफल, भागफल हमारा कितना है? तो देखो, भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना हो रहा है। जब ये क्रमशः कह रहा है तो मतलब भागफल है या शेषफल, क्योंकि पहले भागफल लिखा है तो भागफल हो गया हमारा x-2 और शेषफल हो गया -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। ये हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। अब देखो, ठीक है, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका से, इस प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये फार्मूला होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि px इक्वल टू gx गुणे भागफल, भागफल बच्चा हमारा क्या दिया है? भागफल दिया है x-2, अधन शेषफल दिया है -2x प्लस 4, यही दिया है। px का मान क्या दिया है? तो x⁻³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और ये देखो प्लस है, जब इधर आएगा तो किसमें बदलेगा? -2x प्लस 4 इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। आए समझे? यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो कोष्टक है, इस कोष्टक को हटाएंगे, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो इसके अंदर का सारा चिन्ह बदल देंगे। सारा चिन्ह क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो x⁻³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये वाला प्लस में हो जाएगा क्योंकि ऋण का चिन्ह है, और ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब देखिए इतना इक्वल टू gx, और इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो बटा में हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये जो है x⁻³ हो जाएगा x⁻³ माइनस 3x²। अब देखो बच्चा, 2x और प्लस x, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों जुटेगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा,
और यहाँ पे देखो +2 और -4, मतलब कि +2 -4 है, और ये प्लस और एक माइनस है, तो घटेगा घटेगा तो बड़ा वाला का चिन्ह लिखेंगे, तो -4 में से 2 जाएगा तो 2, अब बटे में x -2 हो जाएगी बराबर gx। क्या हो जाएगा बच्चा? gx हो जाएगा। अब देखो, अब हम लिखेंगे कि gx बराबर x टू दी पावर 3, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x -2 अपान x -2। अब हम भाग करेंगे, देखो x -2 से जो है इसमें भाग करेंगे, भाग करके देखेंगे क्या हमारा आ रहा है, 3x -2। ठीक है बच्चा। अब देखो, जब इससे इसमें भाग करोगे, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग किया जाता है ना, उसी नियमानुसार जो है इसमें भाग करोगे, तो देखो x टू दी पावर 3 है तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे होगा x टू दी पावर 3, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, -2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखो घटाने पर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋण का चिन्ह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस का चिन्ह। इससे ये कैंसिल, प्लस और माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, मतलब सजाती पद है, तो घटेगा घटेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी जो है x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x -2 हो जाएगा, 3x -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ऋण का चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, और x स्क्वायर से जब इसमें यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए तो x से जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ऋण से गुणा किए तो ऋण, और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर ऋण में ऋण से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x। अब लिखेंगे घटाने पर, हर बार लिखना पड़ता है घटाने पे, तभी सवाल सही रहेगा। ये जो है माइनस होगा, देखो अब इससे ये खत्म हो गया, बचा का प्लस और माइनस है तो घटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x और -2 हो गया। अब यहाँ पे जो हमें ले जाना है +1 बार ले जाएंगे, +1 बार ले जाएंगे तो x और -2 हो जाएगा, फिर लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये ऋण में हो जाएगा, ये वाला प्लस में, तो इससे ये और इससे ये कट जाएगा, यानी जो है gx बराबर x स्क्वायर -x + 1, यही हमारा जो है आंसर हो गया, यानी gx का मान जो है x स्क्वायर -x + 1 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया गया, फिर विभाजन, जो एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का होता है उसके अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, तो आपका जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, जैसे कि px भाज्य px दिया है तो px इक्वल टू जो हमारा भाजक है वो gx है, gx हो गया, गुणे भागफल हमारा दिया है x -2, x -2 हो गया, शेषफल दिया है -2x + 4, 2x + 4 हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका मान रख दिया गया, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है मान, इस मान को यहाँ पे रख दिया गया, और जो है मान रखने के बाद हमने क्या किया कि ये जो है इसको पक्षांतर किया गया, पक्षांतर के लिए प्लस है, जब आएगा तो माइनस में होगा, और ये लिख दिया गया बराबर gx गुणे x -2 है, x -2 हो गया। अब इसके बाद से बच्चे क्या किया गया है, देखो ये जो है हमने कोष्ठक को हटाया तो चिन्ह बदल गया, तो ये ऋण है तो ये प्लस में बदल गया, प्लस वाला माइनस में बदल गया। अब जो है x यहाँ पे लिख दिया गया, इसको देखो, अब ये खंड और ये खंड एक जैसे है, तो 2 और 1 3 जो है 3x हो गया, माइनस, क्योंकि 4 बड़ा है 2 से, तो इसलिए इसके आगे का चिन्ह लिखेंगे माइनस, 4 में से 2 जाएगा 2। अब यहाँ पे जो खंड था इसको हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है, पक्षांतर करके यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखो इसके बाद से जो है ये हमने इसको सीधा रूप से लिखा है, और इससे इसमें हमने क्या किया है, भाग किया तो ये पूरा का पूरा कट गया ना, पूरा का पूरा कट गया ना, जब पूरा का पूरा कट गया तो मतलब जो gx है वो x स्क्वायर -x + 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है सवाल समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को अवश्य दबा दें।